अभी हम शंकरपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक 10+2 विद्यालय हसनपुरा शंकरपुर में है। हमारे साथ यहाँ के प्रधानाध्यापक है, जो यहाँ के एक छात्र जो अनूठी 462 अंक लाकर शंकरपुर प्रखंड क्षेत्र में टॉप और ज़िला में 10वां स्थान प्राप्त किए हैं। उनके बारे में हम सर से बात करेंगे। जी, आपके विद्यालय का एक छात्र ज़िला में 10वां स्थान और प्रखंड शंकरपुर प्रखंड में पहला स्थान पे आया है, क्या कहें? वह बच्चा शुरू से ही बहुत मेधावी था। शिक्षकों की बात को ध्यान से सुनता था। शिक्षक जो कहता था वह अच्छा से उस पर केयर करता था। स्कूल में जो टास्क दिया जाता था उसको भी वह बात समझ रहा था और बना के लाता था। निश्चित रूप से जो बच्चा मेधावी होता है, शुरू से शिक्षकों की बात को रखता है, वो हम लोगों को आशा रहता है कि वह बच्चा भविष्य में आगे बढ़ता है और करता ही है। तो इस वजह से उन्होंने बहुत अच्छा किया। कहीं न कहीं इस स्कूल का, इस विद्यालय का आज नाम रोशन किए है, जिला में टॉप किए है और प्रखंड में टॉप किए है। इन बारे में क्या कहना चाहिए? स्कूल का नाम टॉप किया है तो स्कूल की विधि व्यवस्था भी उनके अनुकूल था। और विधि व्यवस्था, चूँकि यहाँ पर शिक्षकों की संख्या भी अधिक है, तो सब वर्ग में सब विषय की अलग अलग घंटी वाइज पढ़ाई होती है। वह पढ़ा है उसके मुताबिक, तो वह सूक्ष्म ब्रेन मस्तिष्क का था भी, तो वह ग्रहण कर रहा था। तो वह जो स्थान प्राप्त किया है, हम भी खुशी हैं, हमको भी खुशी है। हम भी आह्लादित हो रहे हैं कि इस तरह हमारे संस्था के छात्र आगे बढ़े। आशा है कि वह और बहुत आगे बढ़े। आपके स्कूल से कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे इस बार? हमारे स्कूल से 100 छात्र परीक्षा दिया था इस बार। उसमें एक ही टॉप किया? टॉप एक ही किया है, बाकी सब सेकेंड? नहीं, फर्स्ट आया है बहुत, लेकिन उतना नंबर के साथ नहीं आया, फर्स्ट आया है। लेकिन ये बच्चा स्कूल का कहीं न कहीं इज्जत और प्रतिष्ठा को कायम रखा है, कायम रखा। क्या इनका और भी कहीं कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे थे? वह तो यहीं से पढ़ रहा था, लोकल घर पर पढ़ रहा था। और स्कूल के बाद वह कहाँ पढ़ता था इसकी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ता था। हो सकता है घर में दूसरा कोई भी स्कूल पढ़ाता होगा, लेकिन स्कूल की व्यवस्था से वह भी खुश था। स्कूल कम में वह नियमित छात्र था। आगे जो सत्र चालू होने वाले हैं और आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन छात्रों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि जिस ढंग से यह लड़का घर पर ही रह करके बहुत अच्छा पढ़ा है और अधिक अंक प्राप्त किया है, कि आगे का छात्र भी अगर यह सीख लेगा, जिस ढंग से यह पढ़ा, शिक्षकों से अनुशासित रह करके अगर वह भी उस ढंग से अनुशासित रह के पढ़ेगा, तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ ढेर सारे विद्यार्थी हैं जो उतना ध्यान दे करके नहीं पढ़ता। अगर वह पढ़ेगा तो वह भी बहुत आगे बढ़ेगा। हमारी कामना है कि इस स्कूल के अधिक से अधिक छात्र आगे बढ़े और ज़िला में या राज्य में स्थान प्राप्त करें। क्या नाम है सर आपका? अशोक स्वर्णकार, चीज़ प्रधानाध्यापक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हसनपुरा। तो पूरी 10+2 विद्यालय हसनपुर के एक छात्र जो प्रखंड में टॉप और ज़िला में 10वां स्थान लाकर अपने ज़िला का नाम रोशन और अपने प्रखंड और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। तो आइए हम उन छात्रों से भी आप बात करेंगे जो 462 अंक लाकर अपने प्रखंड और अपने स्कूल का नाम रोशन किए। अभी हम शंकरपुर प्रखंड क्षेत्र के गिद्धा पंचायत में है और हम जिसके यहाँ आए हुए हैं, ये वर्तमान अभी फेस अध्यक्ष है। इनके बेटा प्रखंड में टॉप और ज़िला में 10 टॉप नंबर पे, यानी कि 10वां नंबर पे आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनके पढ़ाई की विशेषता क्या रही, बच्चे के पीछे क्या मेहनत की है। जी, आपके बेटा प्रखंड में टॉप और ज़िला में 10 टॉप में आए हैं। जी हाँ, हमने बच्चे का शुरू से मेहनत किए हैं। हम किसान परिवार, किसान हैं और किसान रह के समाज का सेवा भी किए हैं। सरपंच भी रह चुके थे, अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं। ईमानदारी से काम करते हैं। बच्चे को ईमानदारी के मेहनत से पढ़ाने का काम किया और बच्चे ने इसकी सफलता लाने का काम हमें दिया है। बच्चे इस समय 460-92% मार्क्स ला करके जिला के 10 टॉप में आए हुए हैं। और इस प्रखंड में जो हमारे उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हसनपुरा में प्रथम स्थान लाने का काम किया है प्रखंड में भी। तो हौसला है, बच्चा काम करेगा, पढ़ेगा, बच्चे अपने लक्ष्य की ओर है। बच्चे सोचता है जो मेरा पिताजी किसान हैं और हम किसान न बने, इसकी मेहनत वो करने की तैयारी में हैं।
मुझे लगता है जो बच्चा निश्चित रूप से भावी में अपनी संभालेंगे, इस हिसाब से बच्चे आज तैयारी किए हुए हैं। यहाँ तक कि गणित में इन्होंने 100 में 98 लाने का काम किया, बहुत गौरव की बात है। जिसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गणित में टॉप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गणित में, यानी गणित में कहा जाए तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पहला स्थान लाया है इन्होंने। गणित में 100 में 98 मार्क्स ला करके जिला में गणित के छात्रों को हौसला बढ़ाया। आगे क्या रणनीति, आगे क्या, किस तरह से इनको आगे बढ़ाइएगा? आगे जो पहला स्थान था, पहला सीढ़ी था, वो पार कर लिए है, अब आगे डॉक्टर या क्या आगे क्या दे? आगे तो बच्चे का जिज्ञासा है, जो बच्चे हम क्या बनना चाहते हैं उसकी तैयारी में हम हैं। अब मेरा बच्चा किस रूप से आगे, मेरा ये उद्देश्य है जो अब जो 2 वर्ष का समय होगा वह बच्चे को बनने और बिगड़ने का समय होता है। तो मैं इस 2 वर्ष के दायरे में चाह रहे हैं जो हमारा बच्चा वह जगह पावे जो कम से कम अपनी कम समय में सफलता प्राप्त करे। बच्चे अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई को आगे बढ़ावे, मैं मेहनत करूँगा, चाहे उसके पीछे बच्चे जितना खर्च करावे मैं तैयार हूँ। जिस तरह आज आपका बच्चा ने प्रखंड टॉप किया और जिला में 10वां स्थान पे आया है, इनको लेकर क्या, किनको ये श्रेय किनको देते हैं? 10वां नहीं, इसको 5वां स्थान जिला में कहा जा सकता है, क्योंकि 4 स्थान तक का स्टूडेंट अभी तक मिला है। 5वां स्थान तक का अभी तक कोई स्टूडेंट का सूची मैं इंतजार कर रहा था जो जिला में मेरा बच्चा कमा स्थान तक आता है। इसके लिए आज रिजल्ट आया हुआ 4 से 5 दिन हो गया है, लेकिन आज तक मैं 3रा से 4था स्थान तक का बच्चा मिला है, लेकिन 5वां स्थान तक का बच्चा मुझे नहीं नज़र लग रहा है जिला में। तो मैं समझ रहा हूँ 5वां स्थान में मेरा बच्चा आ रहा है। 10 टॉप में भी अभी अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहा है। सर किनको देते? इनका सर हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, मेरे बड़े भाई शिक्षक रघुवीर मेहता और मेरे समाज का, मेरे गांव का, मेरे इनके मित्र का, सारे समाज का, सभी का सहयोग मैं समझता हूँ। चलिए, आज आपका बेटा प्रखंड में टॉप हुए और जिला में भी 10वां स्थान या 5वां रैंक पे आया है, क्या कहना? मेहनत किया है बच्चे को, पढ़ लिख के आगे कुछ बने करे, ऐसा। क्या बढ़ाई देना चाहिए बच्चा, क्या आशीर्वाद उज्जवल भविष्य के लिए कैसे देखते हैं? बच्चा आगे बढ़ने के लिए सोचे हैं, बच्चा भी मेहनत करते हैं। हम उस छात्र से मिलाते हैं जो 460 अंक लाकर अपना शंकरपुर प्रखंड क्षेत्र का नाम रोशन किया और विद्यालय का नाम रोशन किया। जी, क्या नाम हुआ आपका? चंद्रदेव राणा। कहाँ हुआ घर आपका? हसनपुरा। कौन सा क्लास में पढ़ते थे? 10th है। 10th। कौन सा स्कूल से? इसी उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हसनपुरा, यहाँ जहाँ भी है। कितना अंक प्राप्त किए? 460, 92%। आज आप पहला स्थान, उनकी जो पहला छात्र की जो जीवन की सीढ़ी थी वो सीढ़ी पार कर चुके हैं, आगे क्या करना है? आगे फ़िलहाल तो UPSC करके IPS का सोचें। UPSC करना है। यस। किस तरह से पढ़ाई को देखते हैं? बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई इंटर करते ही कहीं और भाग जाते हैं, लेकिन आपका जो माता पिता एक किसान है और किसान रहने के बावजूद आपको आज पढ़ा लिखा रहे हैं, तो आगे क्या करना? इसके लिए मैं अपने माता पिता का सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे मैं पढ़ाई को नियमित रखते हुए जब तक मंजिल हासिल न कर लूँ तब तक इधर उधर का नहीं कुछ सोच रहा हूँ। फिलहाल तो पढ़ाई करके UPSC ही करना है अभी। UPSC करना है? यस। UPSC करके क्या कीजिएगा? IPS बनूँगा और देश के लिए कुछ अच्छा काम करूँगा। देश के लिए अच्छा कुछ करना है। यस। और आज जो आप इस स्थान प्राप्त किए, इनको लेकर ये श्रेय किनको देते हैं? इनका श्रेय सबसे प्रथम मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जिन्होंने हर एक परिस्थिति में पूरी मदद की मेरी। उसके बाद मैं यहाँ के सारे शिक्षक को तथा मैं अपने बड़े पापा रघुवीर मेहता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी हर एक साइड से दिक्कतें कंप्लीट की थी, बहुत समय मुझे दिया और मेरे सारे कन्फ्यूज़न को, दिक्कतें को सॉल्व किया था। हर एक समय बताते थे किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, स्टेपिंग। यहाँ के हर एक टीचर को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके पीछे एक और भी सर थे, राम बहादुर सर, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी मेरे लिए संस्कृत में बहुत कुछ सिखाया मुझे। तो जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे, फर्स्ट दिन मैथ था, उस दिन कैसा अनुभव लग रहा था? क्या बहुत अच्छा तैयारी थी। वैसे मैथ तो सेकेंड दिन था, फर्स्ट दिन हिंदी थी हमारी, उसका भी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से किया था मैंने। कोई डर वर नहीं लग रहा था। वहाँ भी यहाँ स्कूल में भी बहुत ज़्यादा इतना एग्ज़ाम दे ही चुके थे, अब एग्ज़ाम से तो कुछ डरना ही नहीं था। तैयारी पूरी थी, अच्छा लगा एग्ज़ाम। कहीं मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे थे, लग रहा दिल में डर भी होगा कि क्या होगा आगे रिजल्ट? कुछ तो डर तो था बना हुआ। फर्स्ट दिन एग्ज़ाम दिए, उसके बाद डर ख़त्म हो गया, क्योंकि जब जितना कुछ आता था लगभग सब सारा कुछ लिख ही दिए, मगर फिर भी कुछ मार्क्स कम आए,
कुछ तो काट लिया गया है, ऐसा ही लगता है। वहाँ एक तो एग्ज़ाम सेंटर अच्छा नहीं था सिंहेश्वर, ये अच्छा सेंटर रहता तो और इससे अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे हम। कहाँ सेंटर हुआ था? सिंहेश्वर में मनोहर दुर्गा है, मनोहर दुर्गा स्कूल में। यहाँ का व्यवस्था कुछ ठीक नहीं था, यूँ ही उनकी लिखने में नहीं बन नहीं दिक्कतें थोड़ी आई, लेकिन फिर भी पूरे लिखे थे हम, कॉन्फिडेंस था इतना, कर लिया। तो आगे चल के आपको IPS बनना और समाज देश की सेवा करना। यस। चलिए, शंकरपुर का एक बेटा है जो अब की बार मैट्रिक में जिला में 10वां स्थान और प्रखंड में पहला स्थान लाकर अपना क्षेत्र का नाम रोशन किया, अपना पिताजी का नाम रोशन किया और स्कूल का नाम रोशन किया और आगे चलकर ये IPS की तैयारी कर रहे हैं, IPS बनना चाहते हैं और देश और समाज की सेवा करना। बहरहाल यहाँ पे बहुत सारे शिक्षकगण हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, आपका स्कूल का आज एक छात्र जिला में टॉप और प्रखंड में भी टॉप किए है, क्या करना? मैं उन बच्चे को बधाई देता हूँ, चूँकि वह मेरा भतीजा है। मैं बड़े पापा के नाते नहीं, मैं विद्यालय के शिक्षक के नाते और मैं उन्हें छात्र के नाते हर समय अनुशासन में रखकर उच्च मार्गदर्शन किया और वह उच्च मार्गदर्शन मैं अपने प्रधानाध्यापक महोदय श्री अशोक बाबू के द्वारा दिशा निर्देश जो बराबर मिला करते थे, उन्हीं रास्ते पर मैं चलकर अपने छात्र को, सिर्फ चंद्रदेव राणा नहीं, उनके साथ साथ सभी बच्चे को मैं अपना दिशा निर्देश देने का काम हर समय करता था। और समयबद्धता चंद्रदेव राणा ने विद्यालय में रहकर अनुशासन का पालन करके 18 घंटा तक उन्होंने मेहनत किया, उसमें मेरा बहुत बड़ा सहयोग रहा और विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों के साथ मेरा अहम भूमिका रहा। खासकर मैं अपने प्रधानाध्यापक महोदय और विनय बाबू का इन बच्चों के प्रति अहम भूमिका थी, उनका भी मार्गदर्शन अच्छा रहा। गणित में भी उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन किया और मैं संस्कृत विषय में एक रोज़ इनका इंटरव्यू लिया। इन्होंने 100 मार्क्स का मैंने प्रश्न दिया, इन्होंने 95 मार्क्स बनाकर सही उत्तर दिया कम समय में। उस दिन मैं अपने आप को समझा कि मेरा यह छात्र राज्य में प्रथम आएगा ही, लेकिन बदनसीबी उन्होंने टॉप 10 में नहीं आकर जिला में स्थान बनाया और अपने प्रखंड में प्रथम स्थान लाकर विद्यालय का ऊंचा सिरमौर किया है। यही मेरा उनके जीवन का कामना है और मैं चाहता हूं इनकी उज्जवल भविष्य अच्छा रहे और इंटर में इन्होंने अपने जिला में नहीं राज्य में प्रथम स्थान लावे, यह हम सभी शिक्षकों का इनके साथ मनोकामना है। शिक्षकों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत सारे प्यार मिल रहा है। सर, आपका एक छात्र आज जिला में टॉप 10 स्थान पे आया और प्रखंड में पहला स्थान पे, कहीं ना कहीं आपके स्कूल का जो नाम रोशन किया, इसलिए क्या बधाई देना? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर एक माता पिता के लिए गर्व की बात होती है कि उनका बच्चा आगे बढ़ रहा है और उपलब्धियां प्राप्त कर रही है। भले ही माता पिता का सहयोग बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे पर भी निर्भर करता है, क्योंकि आज के परिवेश में जहां की मोबाइल एक ऐसा संसाधन है जिसके पीछे बहुत सारे बच्चे लगे रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। और इन आधुनिक ज़माने में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, केवल ये नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने आप को नियंत्रण में रख करके उस चीज़ को छोड़ करके, बहुत कुछ छोड़ करके और पढ़ाई के पीछे लगे रहते हैं, तो ये ऐसी उपलब्धियां प्राप्त होती है। और जो आज हुआ है, इन बच्चों के जो मेहनत है, लगन है, उनका ये परिणाम है। हम इसके भविष्य की अच्छी भविष्य की कामना करते हैं और ये जब चाहते हैं, कभी कभी माता पिता उनके इस रास्ते में बाधक बन जाते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चे को ये बनाना चाहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा है कि इनके माता पिता भी इनको ऐसे मिले हैं कि वो जो बनना चाहते हैं उनमें उनके माता पिता की बड़ी श्रद्धा रहती है कि तुम्हें जो बनना है बनो, जो करना है करो, क्योंकि करने वाले तुम हो, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ तुम्हारा, जाने वाले तो बच्चे ही हैं। मैं ऐसे बच्चे की और जो भी बच्चे आज इस कैटेगरी के हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगे जो बच्चा आगे इस साल एग्जाम देने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि असफलता और सफलता तो दोनों चीज़ को जीना पड़ता है लोगों को। आज आप घर से निकले हैं तो हो सकता है तकलीफ भी हुई होगी और खुशी का भी माहौल रहा होगा। तो ऐसे बच्चे जो आज उपलब्धियां प्राप्त नहीं किए हैं ना, उनको मैं कहना चाहता हूं कि कोशिश करके देखिए, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन की मैंने एक कविता पढ़ी थी कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दोना इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ऐसे बच्चे दोबारा कोशिश करके, पुनः प्रयास करके एक अच्छा मुकाम पा सकते हैं, ऐसी मेरी कामना है। ऐसा और मेरा मन कहता है, ऐसा संभव है दुनिया में, लोगों ने करके दिखाया है तो वो भी करके दिखा सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनय कुमार पोदार, प्रखंड शिक्षक उत्कर्मित मध्य विद्यालय हसनपुरा। तो उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय हसनपुर का जो शिक्षक थे, उन्होंने बच्चे को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं दी है। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को देख रहे थे, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।